हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और होली के कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैंने सुबह से जो है ब्लॉगिंग शुरू नहीं की थी और अभी बज रहे हैं 2 समथिंग, क्लियर नहीं पता। तो आज दीक्षा आई हुई है, तो दीक्षा को सामने सोनी की शॉप से कुछ लेना था। सोनी जस्ट हमारे घर के सामने घर है, तो उनकी शॉप है कपड़ों की। तो वहाँ से दीक्षा को कुछ लेना था और उसके बाद दीक्षा को अंदर मार्केट भी जाना था अपनी किसी पर्सनल काम से। तो मैंने उससे बोला चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी और मुझे छोड़ देना ग्रॉसरी शॉप पे और तुम अपना काम करने चली जाना। उधर से जब वापस आओगी तब फिर मुझे ले लेना वहाँ से। तो मैं भी, क्योंकि मेरी लिस्ट जो है बनी रखी थी ग्रॉसरी की। जब मैं किचन में काम करती हूँ तो जो भी चीज़ मुझे दिखती है कि हाँ ये चीज़ ख़त्म हो गई है, तो वो मैं तुरंत के तुरंत जो है लिस्ट में नोट करती जाती हूँ। तो ये ग्रॉसरी शॉप है काफ़ी बड़ी, तो यहाँ से सब कुछ मुझे मिल जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बस सीधा यहीं जाऊँ और सब कुछ यहाँ से ले आऊँ। बीच में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो पास से ही ले लेती हूँ, घर के पास की शॉप से ही ले लेती हूँ। वापस आ गए थे हम लोग, तो ये दीक्षा शूज़ लेके आई थी, तो मैं देख रही थी कैसे हैं। और रास्ते से अंगूर लिए थे तो हम लोगों ने अंगूर खाए और ये शूज लेके आई है दीक्षा। और मैंने पापड़ी बनाई थी 2 दिन पहले। तो जब दीक्षा आई थी तो मैंने दीक्षा को पहले पापड़ी चाट बना के दी थी, फिर हम लोग चले गए थे और वापस आके फिर मैंने बनाई है पकौड़ी। तो ये पकौड़ी हैं प्याज और गोभी की। इसमें मैंने प्याज भी डाला हुआ है और गोभी भी डाली हुई है। तो मैं जब बना रही थी तो जैसे ही सीख चुकी थी, एक बैच सीख गया था, वैसे ही मैंने उससे बोला दीक्षा से कि तुम खा लो गरम गरम। तो उसको मैंने दे दी थी बनाते समय ही, और फिर मैंने दूसरा बैच भी बना लिया। और मैं कुछ बातें भी जो है उससे करती जा रही थी, क्योंकि वो पास में ही बैठी हुई थी, खा रही थी। तो बातें भी करती जा रही थी मैं, और मैं बना रही थी और वो खा रही थी। और उसके बाद सूरज के लिए मैंने कैसरोल में रख दी और फिर मैंने अपने लिए भी लगा ली। तो मैंने भी यहाँ पे पकौड़ी को खा लिया था, टेस्टी बनी थी। उसके बाद उसके जाने का टाइम हो गया था दीक्षा का, तो वो चली गई थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा लेट गई थी और फिर सोनी आ गई थी। तो सोनी को कटिंग चाहिए थी पौधों की, एक दो की, जैसे जेड प्लांट की कटिंग चाहिए थी और एक एलोवेरा का उन्हें बेबी प्लांट चाहिए था। तो वो आई हुई थी, तो मैंने उनसे बोला कि आज मैंने अपने गमलों पे पेंट किया है, तो बोली चलो देखते हैं चल के। तो वो कह रही थी कि इस तरीके से लगाओ तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो मैंने सारे गमलों को जो है लगा दिया एक साथ। अलग अलग रखने से क्या होता है, अब गर्मियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा धूप पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो पौधे ख़राब हो जाते हैं। जब इकट्ठा रखे होते हैं तो जो है थोड़ा सा सही रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था कि पौधे भी आपस में बात करते हैं, तो पौधों को भी साथ ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आपने कहीं रख दिया, एक आपने कहीं रख दिया। सिंगल पौधे को कहीं भी मत रखिएगा, एक मतलब कम से कम 2 पौधे साथ में ज़रूर रखिएगा। सिंगल को मतलब अकेला मत रखिएगा बिल्कुल भी, ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है। तो बस हम लोग प्लांटर जितने भी थे सारे लगा दिए, क्योंकि पेंट किया था तो अलग उस टाइम पे रखे थे। तो लेकिन ये जो पेंट है ना, पेंट नहीं है, ये समोसम नाम से आता है। तो वो है, बहुत अच्छा होता है। आप कितनी भी बारिश हो, बारिश जब होती है तो ये साफ़ और हो जाता है और अच्छा लगता है।
लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये एक बारिश में ही सारा धुल जाएगा, क्योंकि इसको मैंने 5-6 महीने पहले लिया था और मैं कर नहीं पाई, टाइम नहीं मिल पाया मुझे, नहीं कर पाई, तो ये हो गया है ख़राब। ऑरेंज कलर का था, इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है। जैसे हमारा सीमेंट जब रखा रहता है तो वो ख़राब हो जाता है, उसी तरीके से ये भी ख़राब हो जाता है। तो ये ख़राब हो चुका है, बस मैंने फिर कर दिया था। मैंने कहा अब ख़राब तो हो ही गया है, धुल तो जाएगा ही, ये छुट तो जाएगा ही, चलिए फेंकना तो है ही, इससे अच्छा हम कर ही देते हैं। तो मैंने कर दिया है, पर ये बिल्कुल भी टिकेगा नहीं। सारे पौधों को लगा दिया है और उसके बाद फिर मैंने कर दी सारे पौधों की गुड़ाई। और गुड़ाई करने के बाद तुरंत पानी नहीं लगाना चाहिए, और पानी चाहिए भी नहीं था, मिट्टी थोड़ी सी गीली भी थी सभी की, तो पानी नहीं चाहिए था। और प्लस गुड़ाई करने के बाद लगाना भी नहीं चाहिए पानी, क्योंकि गुड़ाई आपने की है तो उनको ऐसे ही छोड़ दीजिए, दूसरे दिन पानी लगाइएगा। और गुड़ाई बीच बीच में ज़रूर करते रहिएगा, जब भी मिट्टी जम सी जाए ऊपर सारी, तो गुड़ाई साइडों से जो हमारा प्लांटर है उसके किनारे किनारे से गुड़ाई आपको करनी है, बीच में नहीं करनी है, किनारे किनारे से इस तरीके से करनी है। तो सारे पौधों को लगा के गुड़ाई करके, और उसके बाद जहाँ पे पेंट किया था ना समोसम, तो वहाँ पे मैंने पानी पहले खींचा, बहुत ज़्यादा उड़ रहा था वो, बहुत ज़्यादा। तो पहले मैंने पानी वहाँ पे डाला, फिर वहाँ से उठा के सारा मतलब झाड़ू लगा के उसको फेंका। फिर मैं थोड़ा सा टहली, और उसके बाद ये देखिए मेरे पौधे, जो हमारे बेरंग गमले थे उनको मैंने रंगीन बनाने की कोशिश की थी, बन गए हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन आज जल्दी ही फिर वैसे ही हो जाएंगे। कोई नहीं, फिर से मैं समोसम लेके आऊँगी और फिर से इनको पेंट करूँगी। फिर मैं नीचे आ गई थी, नीचे आके मैंने सोया बड़ी को भिगो दिया सोया पुलाव बनाने के लिए, और जो मैं ग्रॉसरी का सामान लेके आई थी वो मैं निकालना शुरू कर दिया। जहाँ जिसको रखना है वो मैं रखूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लाती हूँ सामान, क्योंकि हम 2 लोग केवल हैं घर में, तो फिर इसलिए जो है उसी हिसाब से लेके आती हूँ, क्योंकि मैं और सूरज हैं केवल, तो उसी हिसाब से जो है लेके आती हूँ। दीक्षा आती है कभी कभी 10-15 दिन के लिए, तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेके आती हूँ। जैसे दाल वगैरह अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ले लो ना, फिर उनको आपको सुखाना पड़ता है, और सुखाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बंदर आने लगे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। सोया बड़ी पुलाव बनाने का सोचा था मैंने शाम को और डिनर में, और तो मैंने ना सोया बड़ी को भी भिगो दिया था, ये देखिए भिगो दिया था, ये फूल चुकी हैं अच्छे से। और सूरज ने फिर मना कर दिया, बोला कि शादी में जाना है, तो वो चला गया शादी में। तो अब तो मैं बनाने वाली नहीं हूँ, अपने लिए तो मैं नहीं बनाती हूँ, आलस आ जाता है अपने लिए, यार क्या बनाओ। तो जितना भी ग्रोसरी का मैं सामान लेके आई थी सारा निकाल दिया, फिल कर दिया, जिसको जहाँ पे जैसे रखना था रख दिया। और अब मैं दूध गर्म करूँगी और ब्रेड लूँगी तो बस ब्रेड लेके जो है अपना गुजारा करूँगी। और उसके बाद ये जो बड़ी भिगो दी है ना, इनको फ्राई करके रखूँगी। तो पहले मैं दूध गर्म कर लेती हूँ। तो दूध और ब्रेड मेरा है डिनर। मैं आलस कर जाती हूँ अपने लिए खाना पीना बनाने का अकेले को, जब सूरज मना कर देते हैं, वो शादी आदि में कहीं जाता है तो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, सभी को अपनी केयर करना चाहिए। तो जो बड़ी मैंने भिगोई थी उनको फ्राई करके रख दूँगी, उनका अच्छे से पानी निकाल दूँगी और उनको फ्राई करूँगी। और दूध मैंने गर्म कर लिया है, तो मैं ब्रेड ले लूँगी दूध के साथ, और यही मेरा जो है डिनर हो जाएगा। और आजकल मेरी आँखें जो है 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। और नींद ना आने की वजह से थोड़ा थकान टाइप भी रहती है, और आँखें भी बहुत ज़्यादा रेड हो रही हैं, खुजला रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है।
तो मैंने ड्रॉप के लिए बोल दिया है सूरज से, ड्रॉप मंगाऊंगी। और दिन में मैं नहीं लेटती हूँ इस वजह से कि फिर मुझे रात में नींद नहीं आएगी, लेकिन फिर भी दिन में अगर लेटती भी हूँ मैं तो सोती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे 2-3 दिन से रातों में भी नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैंने बड़ी को फ्राई कर दिया है और ये मैं अपना जो है दूध और ब्रेड लेके जा रही हूँ रूम में। तो अब मैं अपना डिनर करूँगी। और समोसम के नाम से इसको कौन कौन जानता है? अगर कोई जानता हो तो मुझे बताइएगा। मेरे यहाँ काफ़ी दिन पहले मुझे ध्यान है जब पेंट हुआ था ना, तो इसको ओपन एरिया में करवाया गया था जहाँ बारिश आती है, वहाँ मतलब ऐसी जगह पे इसको करवाया गया था कि ये ख़राब नहीं होता है। तो रियल में ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। और डिनर करने के बाद मैंने मूंग और चने को भिगो दिया है स्प्राउट बनाने के लिए, और मैं आ चुकी हूँ अपने बिस्तर पे सोने के लिए, लेटने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।